ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। महाभारत में स्त्री पर्व आज आरंभ हम कर रहे हैं। पहले हम सौप्तिक पर्व का अध्ययन कर चुके थे। आज का जो प्रसंग है वो वैराग्य परक है। कोई व्यक्ति किसी समय प्रभूत धन वाला हो, बड़े कुल वाला हो, बड़े ऐश्वर्य वाला हो और बड़े ही पद वाला रहा हो, कालांतर में उसका कुल भी नष्ट हो जाए, उसका पद भी नष्ट हो जाए, उसका प्रभुत्व भी नष्ट हो जाए, ऐसे में वह व्यक्ति शोकग्रस्त होता है। तो ऐसे शोकग्रस्त व्यक्ति का शोक निवारण किस प्रकार किया जाए? आप और हम कई परिवारों में जाते हैं जहां पर किसी का देहावसान हो चुका होता है, पूरा परिवार शोक संतप्त होता है। किसी का धन चला गया, किसी के परिवार का सदस्य चला गया, तो किसी का बसेरा ही छूट गया। हमें ऐसे लोगों के पास जाना ही होता है क्योंकि एक सामाजिक नियम है। तो वहां पर किस प्रकार से वैराग्य की बातें, नीति की बातें और धर्म की बातें की जाएं, जो शाश्वत हों, स्थायी हों, एवं जिनको सुन करके, जिनको जान करके व्यक्ति उस शोक से दूर हो जाए, शोक मुक्त हो जाए। तो ये प्रसंग शोक निवारण का है, वैराग्य का है। इसको हम सभी को आज समझना चाहिए। इतिहास शिक्षा देने के लिए है। इतिहास केवल कथाओं और मनोरंजन के लिए नहीं है कि किसी काल में ऐसी घटना घटी, हम उसको सुने और आनंद लेवें। इतिहास हमेशा शिक्षा देता है। महानुभावों, क्या धृतराष्ट्र से बड़ा कुल किसी का हो सकता है आज के समय में? क्या धृतराष्ट्र से बड़ा ऐश्वर्य आज के समय में किसी का हो सकता है? किसी का नहीं हो सकता। लेकिन धृतराष्ट्र शोकग्रस्त है। जब उसे पता चला कि उसके सब पुत्र मारे जा चुके हैं, जिस राजश्री का वो भोग कर रहा था, अब वो राजश्री भी उसकी नहीं रही। अब उसको कंधा देने वाला भी कोई उसके कुल में बचा ही नहीं। उसको सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं बचा। ऐसे में दुखी हालत में धृतराष्ट्र भूमि पर जा पड़ा है, गिर गया है, अचेत हो गया है। उस अचेत धृतराष्ट्र को संजय कहते हैं कि महाराज उठिए, शोक करना ठीक नहीं है। तो शोक से व्याकुल होकर के धृतराष्ट्र कहता है कि निसंदेह मैंने पूर्व काल में कोई जघन्य अपराध किए होंगे, जिसका परिणाम ये निकला कि मेरा राज्य, मेरा वैभव, मेरे पुत्र पौत्र आदि सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसे अनेक प्रकार से वो वहां विलाप करने लगा और भूमि पर जा पड़ा है। संजय और विदुर महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जो अपने स्वामी को सटीक और कठोर शब्द बोलने के लिए जाने जाते हैं। किसी भी मंत्री का, किसी भी सलाहकार का, किसी भी पर्सनल असिस्टेंट का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने स्वामी को, अपने मालिक को, वो अपने बॉस को सटीक और कठोर शब्दों में उसे आईना दिखाते हुए वो वार्ता कहे। संजय ने कहा कि हे महाराज, पुत्र के प्रति आसक्त रहने के कारण से सदा आपने
अपने पुत्र दुर्योधन का ही प्रिय करना चाहा और इस समय दुर्योधन नहीं है, तो आपको पश्चाताप नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य ऊंचे स्थान पर लगे हुए मधु को देखकर वहां से नीचे गिरने की संभावना की ओर आंखें बंद कर लेता है, वह उस मधु के लोभ से नीचे गिरकर ऐसे ही शोक करता है जैसे आप कर रहे हैं। लोग किसी न किसी लोभ में आकर के, किसी न किसी मोह में आकर के उसके पीछे छुपे हुए भयंकर दुख को नहीं देखते। बस जितना वो सुख मिल रहा होता है उसी में वो आकृष्ट रह करके सब ओर से देखना बंद कर देते हैं। वर्तमान में कई ऐसे कुलपति हैं, कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, कई शासकीय और गैर शासकीय कर्मचारी हैं और कई ऐसे व्यापारी हैं जो वर्तमान में जो उन्हें सुख मिल रहा है उस सुख में वो आकंठ हैं और उसके पीछे वो बहुत सारा अनीति और अधर्म का कार्य कर रहे हैं और वो ये नहीं मानते कि एक दिन समय बदलेगा और इस अनीति, इस अधर्म के कारण से हमें मुंह की खानी पड़ेगी और जिस सुख को हम भोग रहे हैं वो बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा। हर व्यक्ति के अंदर ये स्थितियां हैं, लेकिन वो दुख को नहीं जानता। दुख से वो सोचता है कि नहीं, अभी तो मजे हैं, अभी तो आनंद लिए जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कई प्रकार के घोटाले जो आप और हम सुनते हैं, वो घोटाले भी इसी प्रकार से होते हैं। लोग उन घोटालों को करते हैं, उन घोटालों से अपना लाभ देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये घोटाला है। उनको लगता है कि अभी कोई दुख नहीं आ रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, पकड़े नहीं जा रहे हैं, तब तक मजे कर लो। वो ये नहीं मानते कि अंत हमारा बुरा होगा। आप और हम कई ऐसे लोगों को, घोटालेबाजों को देख रहे हैं। बहुत सारे जेल में हैं, बहुत सारों की बेल पर हैं, बहुत सारों को समन भेज दिया गया है। आप हम सब इनको देख रहे हैं। अनैतिक रूप से कुछ लोग नैतिक पदों पर भी बैठ गए हैं, साठ गांठ करके। उनको क्या लगता है कि बस हमने उस पद को प्राप्त कर लिया, बस अब मजे हैं, ये पद हमसे कभी छूटेगा ही नहीं। ऐसा ही धृतराष्ट्र है, या ये कहें कि जिनकी मैंने अभी सामाजिक रूप से चर्चा की है उन सब में धृतराष्ट्र का अंश है। जो लोभ से आकृष्ट होकर के, मोह से आकृष्ट होकर के आगे पीछे जिन्होंने विचार करना बंद कर दिया है। संजय कहते हैं, अर्थान न सोचान प्राप्नोति न सोचन विंदते फलम, न सोचन श्रेम आपनोति न सोचान विंदते परम। हे महाराज धृतराष्ट्र, शोकग्रस्त मनुष्य अपने अभीष्ट पदार्थों को नहीं पाता। शोक करने वाला किसी फल को भी हस्तगत नहीं कर पाता। शोकपरायण पुरुष ना तो धन का उपभोग करता है और ना ही वो परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए जो हुआ सो हुआ, कम से कम शोक मत करिए। शोक करोगे तो कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। जो मनुष्य स्वयं आग लगा करके, जला करके, कपड़े में लपेट करके और मन ही मन संताप का अनुभव करता है, वह बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। खुद लोग ऐसी रचना रच लेते हैं कि घी से चिपड़ करके, तेल से चिपड़ करके वस्त्र धारण कर लेते हैं और उनमें आग लगा देते हैं। फिर पश्चाताप करते हैं, ओहो मैं तो जल रहा हूं, मैं तो जल रहा हूं। तो कह रहे, पुत्र सहित आपने ही अपने लोभ रूपी घी से सींचकर और वचन रूपी वायु से प्रेरित करके पार्थ रूपी अग्नि को प्रज्वलित किया है। पार्थ रूपी अग्नि आपको समझ में आ रहा है? अर्जुन को तुमने प्रज्वलित किया है, उस अर्जुन ने तुम्हें आग लगा दी है, लेकिन उसके लिए सामग्री किसने तैयार की? जलने के लिए तत्पर कौन हुआ? तुम स्वयं हुए। महाराज, उसी प्रज्वलित अग्नि में आपके सारे पुत्र पौत्र सभी उस आग में जल करके, गिर करके भस्म हो गए हैं।
वाणों की अग्नि में जलकर भस्म हुए उन पुत्रों के लिए अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उस सब के लिए जिम्मेदार केवल और केवल आप ही हैं। संजय ने इतने कठोर वचन धृतराष्ट्र को कहे, महानुभावों, इसमें कहीं भी असत्य नहीं था। विदुर जी आते हैं, आकर के उनको उठाते हैं, सांत्वना देते हैं कि हे राजन, आप भूमि पर क्यों पड़े हुए हैं, बैठिए, बुद्धि और मन के द्वारा स्वयं को स्थिर कीजिए। आप विचार कीजिए कि समस्त प्राणियों की अंतिम गति तो यही है। यहां से विदुर का वैराग्य उपदेश आरंभ होता है, जो हम सभी को श्रवण करना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए। हमें खुद के लिए भी ये लाभकारी है और अन्यों के लिए भी ये हितकारी होगा। महाभारत के विषय में कहा जाता है कि जो नीति की, धर्म की, मर्यादा की बातें महाभारत में मिलेंगी वही अन्य जगह पर भी मिलेंगी, और जो बातें इस महाभारत ग्रंथ में नहीं है वो अन्य कहीं नहीं मिलेंगी। इतनी बड़ी साक्षी, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा महाभारतकार ने की है। आरंभ की कक्षाओं में मैंने कहा था कि यदि आप धर्मशास्त्र को जानना चाहते हैं तो महाभारत पढ़िए, यदि आप अर्थशास्त्र में प्रवीण होना चाहते हैं तो महाभारत पढ़िए, यदि आप समाज शास्त्र में कुशल होना चाहते हैं तो महाभारत पढ़िए, और यदि मोक्ष शास्त्र में आप निष्ठा रखना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप महाभारत पढ़िए। क्योंकि महाभारत उपदेशों से भरा पड़ा है। केवल उपदेश वहां पर नहीं है, घटनाक्रम भी वहां पर है, इतिहास भी है। केवल कोरी बातें महाभारत में नहीं है। तो विदुर जी उपदेश करते हुए कहते हैं, सर्वे क्षयांता निश्चया पतन्नांता समुक्षरया संयोगा विप्रयोगांता मरणांचा जीवितम। समस्त संग्रहों का अंत उनके क्षय में है। जितना भी संग्रह हम करते जाएंगे वस्तु या व्यक्ति का, वो संग्रहित की हुई वस्तु या व्यक्ति एक दिन क्षय को प्राप्त निसंदेह होगी। समस्त भौतिक उन्नतियों का अंत उनके पतन में है। हम जितनी भी भौतिक उन्नतियां कर लेवें, एक दिन वो भौतिक उन्नतियां भी समाप्त होने वाली हैं, और संसार में सारे संयोगों का अंत वियोग में है। जितने भी प्रकार के हम संयोग कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, आकर्षण रच लेते हैं, राग कर लेते हैं, ममत्व कर लेते हैं, आसक्ति कर लेते हैं, उन सब का अंत वियोग में है। इसी प्रकार सभी जीवनों का अंत मृत्यु में है। तो ये चक्र है, क्रम है जो घटेगा ही। इसलिए महाराज, युद्ध ना करने वाला भी मारा जाता है, और रणभूमि में जूझने वाला व्यक्ति भी बच जाता है। काल को पाकर कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। कह नहीं सकते कि जो युद्ध में लड़ेगा वही मारा जाएगा और जो युद्ध में नहीं लड़ेगा वो नहीं मारा जाएगा। मारे दोनों ही जाएंगे। जो लड़ेगा वो भी मारा जाएगा और जो नहीं लड़ेगा वो भी मारा जाएगा। काल सब पर मंडराता है। ना सोचान मृतन वन्वेति न सोचान म्रियते नरः एवं सांसिद्धिके लोके किमर्थम अनुशोचसी। शोक परायण पुरुष ना तो मरने वाले के साथ जा सकता है और ना ही मर सकता है। जब संसार की ऐसी स्वाभाविक स्थिति है ही तो बताइए आप शोक किसके लिए कर रहे हैं। काल नाना प्रकार से प्राणियों के शरीर को खींच लेता है। काल को ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय, ना ही वो किसी के द्वेष का पात्र है। काल तो अपना काम करता है। एक सार्थ प्रत्यातानाम सर्वेशाम तत्र गामिनाम यस्य काला प्रत्यास्त अग्रे तत्र का परिदेवना। जो एक साथ संसार की यात्रा में आए हैं उन सबको एक दिन इस संसार यात्रा से प्रस्थान करना है, परलोक जाना है। उनमें से जो पहले आ गया है वह पहले चला जाएगा। ऐसी अवस्था में शोक किसके लिए किया जाता है? इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुत्रों के संबंध में, योद्धाओं के संबंध में, वीर गति के संबंध में विदुर जी कहते हैं, ये हम सभी को स्मरण करने योग्य प्रसंग है। यहां पर इस प्रसंग में विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि जो वीर गति को प्राप्त करते हैं वो सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रसंग में वो कहते हैं कि हे राजन,
युद्ध में मारे गए इन वीरों के लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए। यदि आप शास्त्र प्रमाण को मानते हैं तो वो निश्चय ही परम गति को प्राप्त हुए होंगे। यानी एक विद्वान दूसरे विद्वान से क्या कह रहा है कि शास्त्र ये प्रमाण देते हैं कि जो युद्ध में लड़ते हैं वो परम गति को प्राप्त करते हैं, सामान्य मनुष्यों की जैसी गति उनकी नहीं होती। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महीम। यह श्लोक आपने गीता का सुना होगा। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। यह आपने सुना होगा। तो कहते हैं सर्वे स्वाध्यायवंतो ही सर्वे चरितव्रता सर्वे चाभिमुखा क्षीणास्तत्र का परिदेवना। जिन वीरों के लिए आप शोक कर रहे हैं वो सभी वीर वेदों का स्वाध्याय करने वाले, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने वाले और युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और उनका कंपैरिजन करते हुए, उनकी तुलना करते हुए बता रहे हैं कि युद्ध में सारे जो मारे गए शूरवीर हैं वो स्वर्ग लोक में सुगमता से चले जाते हैं। उतनी सुगमता से तो मनुष्य प्रचुर मात्रा में दक्षिणा देने पर, तपस्या और विद्या को प्राप्त करने पर भी नहीं जाता। एक कंपैरिजन करते हुए यहां पर वीर गति की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में यज्ञ की दक्षिणा देने पर, तपस्या करने पर, विद्या प्राप्त करने पर भी ऐसी गति वीर को प्राप्त नहीं होती जैसी उसे युद्ध में वीर गति प्राप्त करने पर होती है। वे महामनस्वी वीर क्षत्रिय युद्ध शोभा में पाने के योग्य थे, अतः उन्होंने अपनी कामनाओं के अनुरूप उत्तम लोक प्राप्त किए हैं। उन सब के लिए शोक करना तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। जो भी शत्रु के विरुद्ध युद्ध करते हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व को आहूत कर देते हैं, वो शोक के पात्र किंचित भी नहीं होते। हर्ष का विषय होना चाहिए, गर्व का विषय होना चाहिए कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को आहूत कर दिया। तो सभी के लिए गर्व का विषय होना चाहिए, मातम का विषय नहीं होना चाहिए। मातम का विषय वो लोग करते हैं जो शोक में ग्रस्त होते हैं, जो ममत्व बांध लेते हैं। कई वीर गति को प्राप्त होते हमारे सैनिक, जब उनका मृतदेह उनके गांव में, उनके शहर में आता है तो शोक की बड़ी लहर सब ओर से व्याप्त हो जाती है। ऐसे में उनको भी यही समझना चाहिए कि जो जन्मा है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा। और शोक तो उसके लिए करना है जो शोक करने के योग्य हो। जिसकी अंतिम गति ठीक नहीं है उसके लिए शोक करो, लेकिन जो शोक करने के योग्य भी नहीं है और जिनकी अंतिम गति उत्तम है उसके लिए क्या शोक करना। संसार की अनित्यता के संबंध में वैराग्य का उपदेश करते हुए विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, हम लोगों ने बार बार संसार में जन्म लेकर सहस्त्रों माता पिताओं और सैकड़ों स्त्री पुरुषों के सुख का अनुभव किया है, किंतु आज वे किसके हैं और हम किनके हैं, थोड़ा बताएंगे। कई युगों से, कई कल्पों से हम मृत्यु दर में घूम रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। हम कितनों को पिछले वालों को याद कर पाते हैं, कितने आगे वालों को याद कर पाते हैं। ना जाने हम कितनों के पुत्र बने होंगे, ना जाने हम कितनों के पिता बने होंगे, कितनों की पुत्री बने होंगे, कितनों की माता बने होंगे। आज कौन कहां किसे देख रहा है। जितना भी संबंध है वो केवल शरीर के साथ है। शरीर की अंतिम क्रिया कर दी, आत्मा के साथ तो कोई जाने वाला नहीं है। महाराज, शोक करने के हजारों स्थान हैं, भय के भी सैकड़ों स्थान हैं, परंतु वे प्रतिदिन अज्ञानी मनुष्य पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, बुद्धिमान पुरुष पर नहीं। और आप अज्ञानी नहीं हैं, आप तो बुद्धिमान हैं, इसलिए आप शोक ना करें। अनित्यम यौवनम रूपम जीवितम द्रव्यम संचयः आरोग्यम प्रियम संवासो
गृध्ये देशु न पंडितः। यौवन, सौंदर्य, जीवन, धन का संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों के साथ निवास करते समय तो ऐसा लगता है कि ये सदा है, लेकिन वस्तुतः ये अनित्य है। आज साथ है, कल नहीं रहेगा। तो विद्वान व्यक्ति को, विद्वान पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। महाराज, जो दुख सारे देश पर पड़ा है उसके लिए केवल आपको अकेले शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि शोक करते करते अगर कोई मर भी जाए तो भी उसका शोक दूर नहीं हो सकता। दुख को दूर करने की सर्वश्रेष्ठ औषधि यही है कि हम उसका चिंतन करना छोड़ दें। चिंतन करने से दुख कभी कम नहीं होता, अपितु और बढ़ जाता है। इसलिए जो गया है उसका शोक, उसका चिंतन हम ना करें। ऐसा करके हम अपने वर्तमान को बिगाड़ रहे होते हैं। जो आप यह शोक कर रहे हैं, यह शोक ना तो अर्थ का साधक है, ना धर्म का साधक है और ना ही सुख का। इससे मनुष्य अपने कर्तव्य पथ से तो भ्रष्ट होता ही है, धर्म, अर्थ और काम रूपी त्रिवर्ग से भी वो सर्वथा वंचित हो जाता है। तो जब शोक की स्थिति हो तो कहा, प्रज्ञया मानसम दुखम हन्यात् शरीरम औषधैः एतद् विज्ञान सामर्थ्यम ना वाले समतायात्। मनुष्य को चाहिए कि वह मानसिक दुख को बुद्धि एवं विचार द्वारा, शारीरिक कष्ट को औषधियों के द्वारा दूर करे। यही विज्ञान है, यही साइंस है, यही धर्म है। यदि मानसिक संताप है, क्लेश है, उद्विग्नता है, तो बुद्धि का प्रयोग करे और विचार करे। उससे उसके मानसिक द्वेष, मानसिक क्लेश, मानसिक जो व्याधियां हैं उसकी दूर हो जाएंगी, और जो शारीरिक कष्ट हैं वो औषधियों से दूर होंगे। दो प्रकार के चिकित्सक हमारे समाज में होते हैं, एक मनोरोगी, एक शरीर रोगी। जो मानसिक रोगी होते हैं उनके लिए अलग चिकित्सक होते हैं, और जो शारीरिक रोगी होते हैं उनके लिए अलग चिकित्सक होते हैं। लेकिन शरीर के रोगों के लिए मन की चिकित्सा नहीं है और मन के रोगों के लिए शरीर की चिकित्सा नहीं है, क्योंकि मन का रोग मन के द्वारा ही ठीक होगा और शरीर का रोग शरीर के द्वारा यानी औषधि के द्वारा ही ठीक होगा। इस प्रकार से वर्णन करते हुए आगे विदुर जी हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों का कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसा परिणाम निकलता है, उस संबंध में कहते हैं कि जो कुछ भी आज हमें प्राप्त है, जो कुछ भी आज हमारे साथ घट रहा है, इसके पीछे कारण कर्म है। शयानम चानुशेते ही तिष्ठन्तं चानुतिष्ठति अनुधावति धावंतम कर्म पूर्वकृतम नरम। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म उसके सोने पर उसके साथ सोता है और उठने पर उसके साथ ही उठ जाता है और दौड़ने पर साथ दौड़ने लग जाता है। सिद्धांत की बात है। मनुष्य अपना ही बंधु है, आप ही अपना शत्रु है, और आप ही अपने शुभ और अशुभ गुणों का, कर्मों का करने वाला और साक्षी है। हमारे पीछे कोई दूसरी सत्ता नहीं है, कोई अलग स्थिति नहीं है। हमारे कर्म ही हमारे बंधु हैं, वही हमारे शत्रु हैं, और हम उन्हीं को शुभ अशुभ रूप से भोगने वाले होते हैं। सिद्धांत की बात कहते हुए कहा, शुभेन कर्मणा सौख्यम दुखेन पापेन कर्मणा कृतम भवति सर्वत्र न अकृतम लभते क्वचित। शुभ कर्म से सुख मिलता है, पाप कर्म से दुख मिलता है। सर्वत्र किए कर्म का ही फल प्राप्त होता है, कहीं भी बिना किए कर्म का फल प्राप्त नहीं मिलता। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष अनेक विनाशकारी दोषों से युक्त और मूलभूत शरीर का भी नाश कर देने वाली बुद्धि विरुद्ध कर्मों में आसक्त नहीं होते, इसलिए आप इनसे दूर रहिए।
धृतराष्ट्र कहने लगे कि हे बुद्धिमान विदुर, आपके सुभाषितों से मेरा शोक दूर हो गया है, फिर भी मैं तुम्हारे सात्विक वचनों को और सुनना चाहता हूं। बुद्धिमान मनुष्य अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग होने वाले मानसिक दुखों से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं, इस संबंध में भी कुछ आप उपदेश हमको दीजिए। तो जन्म मरण और कर्म की विचित्र गति के विषय में विदुर जी व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि हे महाराज, विद्वान मनुष्य को चाहिए कि जिन जिन साधनों में लगने से मन दुख अथवा सुख से मुक्त होता है, उन्हीं में इसे लगाकर शांति प्राप्त करनी चाहिए। अशाश्वतम एवं अशाश्वतम एवं सर्वम चिंत्यमानम नर शर्षभ कदली सन्निभो लोकः सारो ह्यस्य न विद्यते। विचार करने पर यह सारा संसार तो अनित्य ही जान पड़ता है। सारा संसार केले के समान सारहीन है, इसमें सार तत्व कुछ भी नहीं है। पंडित लोग मरण धर्मा प्राणियों के शरीर को घर के समान बतलाते हैं, क्योंकि सारे शरीर समय पर नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनके भीतर जो एकमात्र सत्वरूप आत्मा है वह नित्य है। यथा जीर्णम अजीर्णम व वस्त्रम त्यक्त्वा तु पूरुषः अन्यद रोचयते वस्त्रम एवं देहा शरीरणाम। मनुष्य नए अथवा पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र पहनने की इच्छा करता है, वैसे ही देहधारियों के शरीर उनके द्वारा समय समय पर त्यागे और ग्रहण किए जाते हैं। इससे मिलता जुलता श्लोक आपने गीता में भी सुना होगा, जब वो कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं। यहां पर विदुर जी कहते हैं, कर्मणा प्राप्यते स्वर्गम सुखम दुखम च भारत ततो वहति तम भारमवशः स्ववशो अपि वा। कर्म के अनुसार ही परलोक में स्वर्ग या नरक और इस लोक में सुख और दुख प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्य सुख या दुख के उस भार को स्वाधीन या विवश होकर के ढोता रहता है। जैसे मिट्टी का बर्तन बनाए जाने के समय कभी चाक पर चढ़ाते हुए भी नष्ट हो जाता है, कभी कुछ कुछ बनने पर और कभी पूरा बन जाने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही कोई मनुष्य गर्भ में रहते समय, तो कोई उत्पन्न हो जाने पर, तो कोई कुछ दिन जीवित रहने पर, तो कोई 10, 15, 20 महीना, मास भर, 1 वर्ष, 2 वर्ष के समय में, तो कोई युवा अवस्था में, कोई मध्य अवस्था में, तो कोई वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। राजन, जैसे खेलने के लिए पानी में तैरता हुआ कोई प्राणी कभी डूबता है, कभी ऊपर आता है, उसी प्रकार इस अगाध संसार समुद्र में जीवों का जन्म लेना और मरना चलता रहता है। मंद बुद्धि मनुष्य ही यहां कर्म भोग से बंधते हैं और कष्ट को प्राप्त करते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य इस संसार में सत्वगुण से युक्त हैं, सबका हित चाहने वाले हैं और प्राणियों के समागम को कर्मानुसार समझने वाले हैं, वे ही परम गति को प्राप्त होने वाले हैं, वही परम गति को प्राप्त करते हैं। जब इस प्रकार के वचन धृतराष्ट्र ने विदुर जी के सुने, तो धृतराष्ट्र सहसा कह उठे, कथम संसार गहनम विज्ञेयम वदतावर। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ विदुर जी, इस गहन संसार के स्वरूप का ज्ञान कैसे हो, यह मैं सुनना चाहता हूं। मेरे प्रश्न के अनुसार आप इस विषय पर यथार्थ रूप से वर्णन करो। इस संसार के जंगल में इस संसार के जंगल में, वन में मनुष्य कैसे फंसा रहता है, क्यों इसके चंगल से छूट नहीं पाता है और क्या करने पर इससे मुक्त हो सकता है, इस संबंध में विदुर जी एक दृष्टांत देते हुए समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि राजन, लोभ के वशीभूत होकर यह सारा संसार ठगा जा रहा है। लोभ, क्रोध और अभिमान से यह इतना पागल हो गया है कि अपने आप को भी नहीं जानता। मैं स्वयंभू परमेश्वर को नमस्कार करके संसार रूप गहन वन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूं, जिसका निरूपण बड़े बड़े महर्षियों ने किया हुआ है। तो संसार वन की
एक गीत आपने सुना होगा, संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, जाएं तो कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। इस प्रकार से आपने एक गीत सुना होगा। तो ये संसार सागर का वर्णन यहां पर विदुर जी करते हैं और एक दृष्टांत के माध्यम से हमारी मन स्थिति को वो समझाने का प्रयास करते हैं कि हम इस संसार में किस प्रकार से फंसे हुए हैं। कहते हैं कि किसी विशाल एवं दुर्गम वन में कोई पथिक, कोई यात्री, कोई मनुष्य, कोई ब्राह्मण यात्रा कर रहा था। वह वन के दुर्गम प्रदेशों में चला पहुंचा जहां पर हिंसक प्राणी सब ओर से भरे हुए थे। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण का हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा, उसे रोमांच भर आया और मन में अनेक प्रकार के विकार उसके उत्पन्न होने लगे। वह उस वन का अनुसरण करता हुआ कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। संपूर्ण दिशाओं में वो शरण के लिए घूमता है, लेकिन उसे कहीं शरण मिलती नहीं है। उस वन के जो हिंसक प्राणी हैं, उनका शोर, उनका कोलाहल उसके हृदय को कंपित कर रहा है और वो उन प्राणियों से बचना चाहता है। भय से पीड़ित हो रहा है, परंतु ना तो वहां से वह दूर निकल पा रहा है, ना ही वो हिंसक प्राणियों से अपना पीछा छुड़ा पा रहा है। ऐसे में क्या होता है कि वो देखता है कि वो भयानक वन चारों ओर से जल से घिरा हुआ है और एक बड़ी भयानक स्त्री अपनी दोनों भुजाओं से उसे आवेष्टित किए हुए है, उसे जकड़ना चाहती है, उसे पकड़ना चाहती है। पर्वतों के समान और 5 सिरों वाले नागों और बड़े बड़े गगनचुंबी वृक्षों से वह विशाल वन व्याप्त हो रहा है। उस वन के भीतर एक कुआं था जो घासों से ढकी हुई सुदृढ़ लताओं द्वारा सब ओर से आच्छादित हो गया है। वह ब्राह्मण उस छुपे हुए कुएं में गिर पड़ा है, परंतु लताओं में व्याप्त होने के कारण वह उसमें फंस करके नीचे गिरा नहीं है, उस पर लटका ही रह गया। जैसे कटहल एक विशाल वृक्ष पर होता है और बंधा हुआ रहता है, लटका रहता है, बस ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण उन लताओं में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। उसके पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है। ऐसे में वो एक उपद्रव देखता है, कोलाहल देखता है, एक अद्भुत स्थिति वहां पर घटती है। एक रोचक प्रसंग है ये, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। क्या देखता है कि उसने कुएं में एक महाबली नाग को देखा, कुएं के नीचे, और कुएं के ऊपरी तट पर उसने एक विशाल हाथी को खड़ा हुआ देखा जिसके 6 मुख हैं और वो 2 रंग वाला है, सफेद और काले रंग वाला है, और 12 पैरों से वो चलता है। ऐसे विचित्र हाथी को उसने देखा और वो गजराज क्या कर रहा है, लताओं और वृक्षों से घिरे हुए उस कुएं की ओर वो बढ़ रहा है। उसकी ध्वनि, उसके पैरों की पदचाप जो है उसके कानों में पड़ रही है, उससे वो घबरा रहा है कि ये हाथी मेरी तरफ आ रहा है। वह ब्राह्मण जिस शाखा पर लटका हुआ था उसकी छोटी छोटी टहनियों पर पहले से ही मधु के छत्तों से उत्पन्न हुई अनेक रूप वाली घोर एवं भयंकर मधुमक्खियां मधु को घेर करके बैठी हुई हैं, यानी वहां पर भी उसे शांति नहीं है। कहते हैं कि हे राजन, समस्त प्राणियों को स्वादिष्ट प्रतीत होने वाले उस मधु को जिस पर बालक भी आकृष्ट हो जाता है, वे मधुमक्खियां बार बार उसे पीना चाहती हैं। और पीते हुए क्या स्थिति बन रही है कि उसकी बहुत सारे झर नीचे को टपक रहे हैं। जो झर टपक रहे हैं तो जो लटका हुआ मनुष्य है उसके मुख में वो धारा कभी आती है, कभी नहीं आती है। इस प्रकार से उस शहद की धारा का रसपान वहां कर रहा होता है। आपत्ति में है, उल्टा लटका है, नीचे नाग है, ऊपर हाथी है। लेकिन वो जो धार टपकती है उससे वो रस लेता है
और लेकिन तृप्त नहीं होता। उसकी तृष्णा, उसकी इच्छा, उसकी वासनाएं शांत नहीं होती, वो बार बार उन्हें पीना चाहता है। वह सदा अतृप्त होकर के वहां अपनी इच्छाओं को मारता नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे अपने संकटपूर्ण जीवन से वैराग्य बिल्कुल नहीं है। उस मनुष्य के मन में यह भाव विद्यमान हो गया कि मैं इसी ही अवस्था में जीवित रहूं और जीवित रह करके इस मधु को मैं पान करता रहूं, इस शहद के रस को मैं पान करता रहूं, और वो इस आशाओं की जड़ों में जकड़ा हुआ है। जिस वृक्ष के सहारे वो लटका हुआ था, जिस वृक्ष की शाखाओं से जो लताएं फूटी थीं, जिन लताओं में वो लटका हुआ था, उस वृक्ष के साथ क्या हो रहा है कि उस वृक्ष की जड़ों को दो चूहे निरंतर काट रहे हैं। तो क्या क्या दृश्य बन गया कि सर्वप्रथम तो उसे वन के दुर्गम प्रदेश के भीतर ही अनेक सर्पों ने घेर रखा है। दूसरा भय है कि सीमा पर एक भयंकर स्त्री खड़ी हुई है जो उसे खींचना चाहती है। तीसरी स्थिति क्या बनी हुई है कि कुएं के नीचे एक भयंकर सांप बैठा हुआ है। चौथी स्थिति क्या है कि कुएं के तट पर ऊपर एक हाथी खड़ा हुआ है, 6 मुख वाला, 12 पैर वाला और ब्लैक एंड व्हाइट। पांचवी स्थिति क्या है कि जिस वृक्ष से वो लटका हुआ है, वृक्ष की शाखाओं लताओं से वो लटका हुआ है, उस वृक्ष की जड़ों को दो चूहे कुतर रहे हैं, काट रहे हैं। और इनके अतिरिक्त क्या स्थिति हो रही है कि मधु का जो लोभ है, शहद का जो लोभ है, जो मधुमक्खियों की ओर से उसको महान दुख प्राप्त हो सकता है, उस दुख को वो छोड़ करके, भूल करके क्या कर रहा है, उसके रसपान की इच्छा उसकी बनी हुई है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर जी ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। इस ब्राह्मण की तो, इस मनुष्य की तो, इस व्यक्ति की तो बड़ी दयनीय स्थिति है। इसे तो बहुत दुख कष्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में उल्टा लटका हुआ उस व्यक्ति का मन लग कैसे रहा है, उसे कैसे संतोष मिल रहा है? विदुर जी ये बताओ वो स्थान है कहां? हम चलते हैं उस बेचारे ब्राह्मण को देखने के लिए, उस बेचारे व्यक्ति को देखने के लिए। वो संकट में पड़ा हुआ है, हम सब मिलकर के चलेंगे और उसके संकट को दूर करेंगे, उसे वहां से बाहर निकाल लेंगे। मुझे सारा वृत्तांत बताओ, सारा प्रकरण बताओ, फिर हम उसके मुक्ति का निवारण सोचेंगे। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने की बात कर रहा है। यह दृष्टांत धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए, और धृतराष्ट्र क्या कह रहा है कि वो बड़ा दुखी व्यक्ति है, वो बड़ा परेशान व्यक्ति है, मुझे उस पर दया आ रही है, चलो हम उसको दूर करेंगे। तो एक गीत आता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। अभी धृतराष्ट्र रो रहा था, धरती पर पड़ा हुआ था, शोक से व्याकुल था, प्राण छोड़ना चाहता था। एक छोटी सी घटना, छोटा सा दृष्टांत उसने एक दूसरे व्यक्ति का सुना, तो उसको क्या लगता है कि मैं सुखी हूं, वो ज्यादा दुखी है, तो चलो पहले उसके दुख का निवारण करेंगे। ऐसी स्थिति धृतराष्ट्र की बनी हुई है। तो विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो बात मैंने आपसे कही है, ये बात सामान्य नहीं है। जो मोक्ष तत्व के विद्वान हैं उनके द्वारा बताया गया ये दृष्टांत है। जिस दृष्टांत को समझ करके, जान करके व्यक्ति वैराग्य को धारण कर लेता है और परलोक में पुण्य को प्राप्त करता है। जिसे दुर्गम स्थान बताया गया है वो यही संसार सागर है, वही वन है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। जो सर्प कहे गए हैं वे नाना प्रकार के रोग हैं जो इस जंगल में हैं। आयुर्वेद में 101 प्रकार की मृत्यु लिखी है।
उन 101 प्रकार की मृत्युओं में मात्र एक प्रकार की मृत्यु है स्वाभाविक, और 100 प्रकार की मृत्यु है अकाल मृत्यु। यानी कभी भी किसी का भी शांति पाठ हो जाएगा। क्यों होगा? रोगों के कारण। तो कह रहे हैं कि जिस संसार रूपी वन में यह व्यक्ति खड़ा है, उस वन में भयंकर सांप हैं, पहले से वो रोग हैं। और उस वन की सीमा पर जो विशालकाय नारी खड़ी हुई है, विद्वान लोग उसे रूप और कांति को हरण करने वाली वृद्धावस्था कहते हैं। ये जो बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा रूप और कांति को, जोश को, सबको नष्ट कर देती है। और नरेश्वर जो कुआं बताया गया है, कूप बताया गया है, वह मनुष्य का शरीर है। उसमें नीचे जो महानाग रहता है वही काल है, वही संपूर्ण प्राणियों का अंत करने वाला है, प्राणियों का सर्वस्व को हरण करने वाला है। कुएं के मध्य भाग में जो लटकी हुई लताएं हैं, जिसे पकड़ करके मनुष्य लटका हुआ है, वह है आशा। प्राणियों की आशा, इच्छा, उस आशा में ही व्यक्ति जीवन जी रहा है। एक बहुत बड़ा उदाहरण इस बीच में देना चाहूंगा। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश में सर्वाधिक आशावान अगर कोई व्यक्ति है तो वो किसान है। उससे बड़ा आशावान व्यक्ति कोई नहीं है। वो कभी हार मानता ही नहीं। वो मानता है कि इस बार नहीं तो अगले वर्ष फसल अच्छी आएगी, भगवान देगा। सबसे बड़ा आशावान व्यक्ति वही है। तो हम जो इस कुएं में, इस जंगल के अंदर जो कुएं है, जिस कुएं में की लताओं से जो हम लटके पड़े हैं, उलझे पड़े हैं, हम सब लोग हैं आशा वाले। इस देह को क्यों धारण किए हुए हैं? किसी न किसी आशा की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए। हमें कोई आशा है किसी प्रकार की, इसलिए हम इस शरीर को धारण किए हैं, प्राणों को धारण किए हुए हैं। कुएं के ऊपर जो हाथी खड़ा हुआ है, जो 6 मुख वाला है, ब्लैक एंड व्हाइट है, 12 पैरों वाला है। ये 6 मुख 6 ऋतुएं हैं, 12 पैर 12 संवत्सर हैं, 12 महीने हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट क्या है? दिन और रात। जो 2 रूप वाला है वो क्या है? दिन और रात है। और ये जो चूहे हैं जो उस वृक्ष को काट रहे हैं, वो दिन और रात हैं जो वृक्ष की जड़ों को काट रहे हैं। जो मक्खियां बताई जा रही हैं, जो शहद पर चिपकी हुई हैं, जो शहद को उत्पन्न कर रही हैं, शहद का निर्माण का कार्य कर रही हैं, वो मक्खियां हैं हमारी कामनाएं। और जो बहुत सारी धाराएं मधु से बह रही हैं, जो झर रही हैं, वो उन कामनाओं का कामरस है, जिसमें सभी मनुष्य डूबे हुए हैं। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य जितेंद्रिय, क्रोध और लोभ से शून्य है, संतोषी है और सत्यवादी होता है, वही इस संसार के बंधन को छोड़ करके शांति को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को वश में करके ज्ञान रूपी महाऔषधि को प्राप्त करे, उसका प्रयोग करे, जो कि परम दुर्लभ है। उस ज्ञान रूपी औषधि से ही दुख रूपी महान व्याधि का विनाश हो सकता है। पराक्रम, धन, मित्र और सुहृद भी उस प्रकार दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते, जैसा कि दृढ़ता पूर्वक संयम में रहने वाला व्यक्ति अपने मन को दिला सकता है। मन जिसके वश में है, जितेंद्रिय जो है, वो जिस प्रकार से दुखों से दूर हो सकता है, वैसे अन्य लोग नहीं हो सकते। इसलिए सर्वत्र मैत्री भाव रखते हुए शील प्राप्त करना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद, ये 3 परमात्मा के धाम में ले जाने वाले घोड़े हैं।
हमें दम का प्रयोग करना चाहिए, त्याग का प्रयोग करना चाहिए, अप्रमादी रहना चाहिए। जो मनुष्य शील रूपी लगाम को पकड़कर इन तीनों घोड़ों से जुते हुए मन रूपी रथ पर सवार होता है, वह मृत्यु का भय छोड़ करके ब्रह्मलोक में चला जाता है। अवयम सर्वभूतेभ्यो यो ददाति महीपते सा गच्छति परम स्थानम विष्णु पद्मानामयम। हे धृतराष्ट्र, जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देता है वही भगवान विष्णु के अविनाशी परम धाम में चला जाता है। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण प्राणियों को अभयदान देने वाला कौन होता है? जब संस्कार दीक्षा होती है सन्यास की, तो सन्यासी ही कहता है कि मैं सभी को अभय दान देता हूं। क्यों? अभय किससे है? जिसकी ऐषणाएं नहीं है, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा जिसके अंदर नहीं है, उसी से लोग निर्भय रह सकते हैं। और जिसकी ऐषणाएं जीवित हैं, उससे दुख किसी ना किसी को होता रहेगा। इसलिए तीनों ऐषणाओं से दूर होकर के अभय का दान देवें, यानी सन्यास को धारण करें। और सन्यास को धारण करने पर ही तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति शूरयः दिवि विचक्षुराततम, वेद का यह मंत्र है। सन्यास को धारण करके ही, इंद्रिय निग्रह करते हुए, जितेंद्रिय होकर के, तपस्या विद्या के बल पर, साधना के बल पर हम विष्णु के परम पद को प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ऐसा आप जान करके अपने मरे हुए सगे संबंधियों का अंतिम संस्कार कीजिए, इसी से आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। शोक करने से कुछ भी हाथ नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहां पर धृतराष्ट्र के शोक को दूर किया जाता है। महानुभावों, यह शोक निवारण प्रसंग है। इस प्रसंग को महाभारत से पढ़ करके मैंने आप सभी के समक्ष कहा, और इसके अंदर बहुत सारी बातें थी, कर्म को लेकर के, कर्म फल को लेकर के, जीवन मृत्यु को लेकर के, वैराग्य को लेकर के, आसक्ति को लेकर के अनेक प्रसंग इसमें थे। इन प्रसंगों को ध्यान से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और इस पर मनन करना चाहिए। और मनन करके निधिध्यासन करना चाहिए। निधिध्यासन करने के बाद जब हम इसे आत्मसात करेंगे तो हम भी शोक मुक्त हो जाएंगे। तो आप सभी ने अपने अमूल्य समय को निकाल करके इस प्रसंग को श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।